गंगा ने हमारा यह कर्तव्य है कि हमें माँ गंगा को प्रणाम करना चाहिए। ओ राजा के नम्र ये निवेदन में पृथ्वी तट पे लहरा गई गंगा, और दुनिया में देश अनेकों हुए पर राम के देश में आ गई गंगा। दुनिया में देश अनेकों हुए पर राम के देश में आ गई गंगा। प्रेमी जन एक बार प्रेम से बोले मातु गंगे की। अब हमें गंगा के पार जाना है। केवट भैया, ओ केवट मेरे तुम कहाँ हो बताना, हमें पार गंगा के भैया लगाना। हमें बन जाना बन जाना बन जाना, हमें बन जाना बन जाना बन जाना, हमें बन जाना बन जाना बन जाना, हमें बन जाना बन जाना बन जाना। ओ केवट मेरे तुम कहाँ हो बताना, भैया ओ केवट मेरे तुम कहाँ हो बताना, हमें पार गंगा के आगे लगाना। हमें बन जाना बन जाना बन जाना, हमें बन जाना बन जाना बन जाना, हमें बन जाना बन जाना बन जाना, हमें बन जाना बन जाना बन जाना। ओ केवट मेरे तुम कहाँ हो बताना, हमें पारी गंगा के आगे लगाना। हमें बन जाना बन जाना बन जाना, हमें बन जाना। प्रभावित हुए हैं अनिल जी और शिव कुमार जी करही निवासी, इनकी तरफ से 51 पुष्पमुद्राएं दोनों सरकारों के चरणों में सादर समर्पित है। मंगल की कामना करते हैं। हाँ, आप हैं मोहनलाल श्रीवास न्यूलीवासा, आपकी तरफ से 101 पुष्पमुद्राएं समिति रामलीला कमेटी को दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और देखो ना, और निखिल राजपूत लोधीपुरा, ओ केवट मेरे तुम कहाँ हो बताना, हमें पारी गंगा के आगे लगाना। हमें बन जाना बन जाना बन जाना, हमें बन जाना बन जाना बन जाना। केवट भैया देखो ना, हो गंगा की ये धार जाना गंगा पार है। वो कब से खड़े खड़े तुमको पुकारे, कब से खड़े खड़े तुमको पुकारे, जल्दी से आजा ओ नाभ वाले, जल्दी से आजा। ओ कब से खड़े
जय हो गंगा मैया की, जय हो भैया, जय हो। थोड़ी देर ठहर जाओ, थोड़ी देर ठहर जाओ महाराज, हवा टेढ़ी चल रही है, नौका किनारे लाइबे में परेशानी हो रही है। थोड़ी देर ठहरो महाराज, हम नौका लेके आपके पास आवत है। अरे देखे में बड़े नीक लाग रहे हो महाराज, बड़े अच्छे लग रहे हो। कौन हो, कहाँ ते आए हो? अरे गंगा मैया की लीला की का बात, एक से एक संत महंत सब इस घाट में आकर के गंगा के उस पार गए हैं। जय हो गंगा मैया, जय हो। बोल गंगा मैया की जय हो। नीचे बहे धार, गंगा मैया की महिमा का बखान करना हमारे बस की बात नहीं है, बड़ी महिमा अपरंपार है। नीचे बहे धार, तापे कच्छप सवार है, कच्छप पे सवार शेष, शेष पे ये धरणी को सकल भार है। धरणी पे विस्तार पर्वत, पर्वत पर विस्तारे से वो पावन पुनीत मात गंगा की धारा है। कौन हो भैया, बड़ी देर से बुलाए रहे हो? इसी पर प्रभावित हुए हैं विवेक राजपूत। जो आज्ञा हो आपकी लैया बे जलयान। आप हैं टोला वाले लम्बादार, आपकी तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। साजबाद। कौन हो तुम, कहाँ के हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? देखो लक्ष्मण, मानो ऐसा आवाज लगाते हो, आवाज लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? पुनः टोला वाले लंबादार आपकी तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं, बहुत धन्यवाद। साजबाद लंबादार को। देखो लक्ष्मण, मानो कोई हमारा परिचय जानना चाहता है कौन जो हम अनजान को ये गंगा पार लगाता है कौन, वो है कौन जो हम अनजान को ये गंगा पार लगाता है। आवाज लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, हम तुमको बुलाते हैं। राम है हमको, राम है हमको, राम है हम अयोध्या के, हम तुमको बुलाते हैं। राम है हम अयोध्या के। जैसे ही हमारी दृष्टि जाती है, देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं कि महाराज कोई हमको बुला रहा है। आपने कहा राम हूं मैं अयोध्या का। यदि आप अयोध्या के राम हैं तो राजकुमार राम है महाराज, आपको तो आदेश देना चाहिए, आप निवेदन कर रहे हैं। इसी से मेरे हृदय में चिंता हो गई
कि जब स्वामी निवेदन करने लगेगा तो सेवक क्या करेगा? आपको आदेश देना चाहिए था, आप तो हमसे निवेदन करने लगे। एक और जब हमारी दृष्टि आपके पास जाती है तो हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, लेकिन जैसे ही दृष्टि हमारी बगल वाले में जाती है तो हृदय में डर उत्पन्न होने लगता है। ऐसा अंतर क्यों? दोनों की मूर्ति मनोहर है, दोनों सुकुमार हैं, दोनों वनवासी हैं, दोनों सगे भैया हैं। एक को देखने से प्रेम, एक को देखने से भय। महाराज आऊं तो कैसे आऊं? ये कौन है जो अनजाना सा तू मुझको आंख दिखाता है? ये कौन है हरि सिंह राजपूत जय साहब, रामलीला समिति खड़ेही लोधन, रामलीला समिति के अध्यक्ष खड़ेही लोधन, बहुत बहुत साधुवाद। 301 मुद्राएं, सुंदर सम्मान पर साधुवाद, धन्यवाद। जिस समय हमारी दृष्टि जाती है, देखता हूं, एक को देखने से हृदय में प्रेम, दूसरे को देखने से हृदय में डर, चिंता होने लगती है। ये कौन है, ये कौन है जो अनजाने से क्यों मुझको आंख दिखाते हैं? आंखें दिखा के धनुहा चढ़ा क्यों मेरी ओर दिखाते हैं? अनजान से जो मेरी तरफ क्यों मेरा भेद दिखाते हैं? धनुहा दिखा कर डराते मुझे, आंखों से भय दिखाते हैं। राम हो तुम, राम हो तुम अयोध्या के, राम हो तुम अयोध्या के, क्यों नाम मनाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? स्वतंत्र माफिया रहे हैं, क्योंकि यह तो मेरा लक्ष्मण है। बारही पे निज हित पद जान, लक्ष्मण राम चरण रतिमान। संग में देखो भैया लखन, जो मेरे साथ में आया है। संग में हो, संग में हो, संग में मेरे भैया लखन, जो मेरे साथ में आया है। लेकिन मैं देख रहा हूँ आपको क्यों पास ना आते हो, हम तुमको बुलाते हैं। राम है हमको, राम है हमको, राम है हम अयोध्या के, हम तुमको बुलाते हैं। राम है हम अयोध्या के। क्योंकि महाराज जिस समय आपने बताया कि ये साधुओं में साधु है, मेरा भाई लखन है, तो बड़ी अच्छी बात है महाराज। और आप हैं रामाश्रय राजपूत, ठाकुर राजपूत, और पुनः आप हैं अजय आवासीय शिक्षण संस्थान सरीला, जिनके प्रबंधक डॉक्टर जगन्नाथ राजपूत। पुनः 51 मुद्राएं सुंदर संवाद पर। और आप हैं हरि सिंह राजपूत जय साहब, रामलीला समिति खड़ेही लोधन, रामलीला समिति के अध्यक्ष। पुनः 101 मुद्राएं संवाद पर। और उनका कहना है कि संवाद धरा अयोध्या का हम तुमको बुलाते हैं। राम हूँ मैं, क्यों? आपने कहा लक्ष्मण, लक्ष्मण को देख के जय जय। आपने कहा लक्ष्मण ने कई बार हमें चरणों से अलग किया। हमें तो ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मण तो आपसे प्रथम बार मिला हो। केवट भैया, कभी धूप गरम, कभी छाया,
कभी सर्द हवा तेरी मेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी तेरी मेरी मेरी तेरी ये प्रीत पुरानी तेरी बोलिए गंगा मैया की जय हो। महाराज केवट भैया मैंने सारी बातें समझ ली। जय हो आपकी। मेरा दूर ही प्रणाम स्वीकार कर। आप दूर से प्रणाम क्यों कर रहे हैं? महाराज अछूत जात के हैं। केवट भैया आओ हम तुम्हें अपने हृदय से लगाना नहीं नहीं चाहते हैं। महाराज, ये समाज की मर्यादा है। हम छोटे जात के हैं, कोई बुराई नहीं है। हम अछूत हैं, कोई बुराई नहीं है। हम जो हैं, जहां हैं, जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। मनुष्य हैं, मानवता पर जीवित है। महाराज हम आपको नहीं छू सकते, आप बड़े घर के लड़का हो। केवट भैया मैं जाति पाति नहीं मानता, क्योंकि जाति पाति ये केवल बड़ाई की बातें हैं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्त के हृदय में भक्ति होनी चाहिए, भक्त के हृदय में भाव होने चाहिए। केवट भैया केवट भैया जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्त के हृदय में भक्ति होना चाहिए। फिर जाति जाति को पाहुनो, जाति जाति में जाति, ये राघव ऐसी जाति है सब ही जाति मिली जात। ये राघव ऐसी जाति है सब ही जाति मिल जाते। चलिए महाराज आप कर सकते हैं। समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। आप सभी जातों में चले जाते हैं, आप समर्थवान हैं, आपको कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन अगर हम अछूत जात के हैं, बड़ी समाज में जाकर के अपना वर्चस्व दिखाने लगे, तो फिर हम वही होंगे जो हमारे साथ किया जाता है। महाराज अगर इतना ही समझाना था तो अपने ससुर साहब का समझा देते। आपके ससुर साहब ने भी वही व्यवस्था की थी, हमको भी नीच ही माना है उन्होंने। हाँ, जिस समय महाराज जनक ने अपनी मिथिला में व्यवस्था की बैठने की, देखी जनक भीड़ भई भारी, तो सुच सेवक लिए हकारी। आसन उचित देहु सब काहू, सबको उचित आसन दिए जाए। आसन कौन थे? उत्तम मध्यम नीच लघु। तो जब राजाओं ने माना है कि हम नीच होते हैं, महाराज कोई बात नहीं, हम अछूत जात के हैं, हमें बड़ी खुशी है। केवट भैया श्री जनक जी ने जो व्यवस्था की वह केवल समाज की व्यवस्था की है। वर्ण व्यवस्था तो यहाँ संसार में ही बनाया है लोगों ने। लेकिन केवट भैया और आप है स्वामी दयानंद जी, जो बेलाताल आश्रम महोबा से है। इनकी तरफ से केवट और राम जी के चरणों में 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। और आप है विदुर राजपूत जी न्यूली भाषा, इनकी तरफ भैया 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 केवट भैया कहना सुन लो, मान लो मेरी बात। ना कोई ऊंची जात है ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंची जात है ना कोई नीची जात। सुनो राम जी, सुनो राम जी अब जिद छोड़ो, सुनो राम जी, सुनो राम जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। तुम्हारी है ऊंची जात हमारी नीची है जात, तुम्हारी है ऊंची जात हमारी नीची है जात।
आएंगे राघो जी मन से बुलाते, सुनो राम जी, सुनो राम जी अब जिद छोड़े, सुनो राम जी, सुनो राम जी अब जिद छोड़े, मान लो मेरी बात, तुम्हारी है ऊंची जात हमारी नीची है जात, तुम्हारी है ऊंची जात हमारी नीची है जात। केवट भैया, आपने कहा समर्थ को नहीं दोष गोसाई, आप हमें सामर्थ्यवान कह रहे हैं। अगर हम सामर्थ्यवान होते तो क्या आपसे नौका मारते? केवट भैया, इस संसार में आने के पश्चात इस संसार में जो भी आता है वह ईश्वर के पराधीन होता है। केवट भैया, हो जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, जाति पाति कुल। चलिए महाराज, आप कहते हैं अगर मैं समर्थवान होता तो क्या तुमसे नाव मांगता? अवश्य। जो समर्थवान होते हैं वही दिखावा करते हैं, जो समर्थवान होते हैं वही दिखावा करते हैं, लेकिन भीतर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं। केवट भैया, मैं बता रहा हूं, इस संसार में कुछ भी होता है वो करने वाले तुम हो। वही है वही जो राम रच राखा, वही है वही जो, वही है वही जो राम रच राखा, तो कर तो बढ़ा वही शाखा। केवट भैया, वही है सोई जो राम रचि राखा, लेकिन हमने तो ऐसा सुना है कर्म प्रधान ईश्वर जी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान ईश्वर जी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान ईश्वर जी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। चलिए महाराज, आप कहते हैं जो जैसा करता है वो वैसा ही होता है। अवश्य, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी आपका विचार सम्मिलित है। ध्यान दीजिएगा, मानस की बात है, उसमें भी आपका विचार सम्मिलित है। कैसे? शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, सुदेव फल हृदय विचारी। केवट भैया, हमें ऐसा लगता है केवट भैया हमारी बात ही कह रहे हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, कर्म के अनुसार फल सबको मिलता है, जो जैसा कर्म करता है। यहाँ तक कि पूर्व के भी कर्म जुड़े होते हैं, क्योंकि किसी महात्मा ने ऐसा कहा है, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा ना सोहा। केवट भैया, इस संसार में प्रधान है तो केवल कर्म, हम जैसा कर्म करेंगे हमें फल वैसा ही प्राप्त होगा। इसलिए केवट भैया, महाराज कर्म की बात नहीं है, कर्म व्यक्ति करेगा जब कर्म इंद्रियां उसके जीवन में होंगी। इस मानव शरीर में ये पंच भौतिक शरीर है, इसमें 11 का संयोग है। एकादश इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, उभय इंद्री, मन और आत्मा के बीच की जो दीवार है वो है बुद्धि। छन्ना लगता है वहां, तब आत्मा तक बात पहुंचती है। अगर कर्म इंद्रियां ही नहीं होंगी और फिर भी काम हो रहा है तो इसे आप कर्म मानेंगे। करते क्या हो? बिन पग चलही सुनहि बिनु काना, बिन पग चलही। जो कर्म इंद्रियों से विलग है, क्या वो कर्म कर सकता है? संयोगात विभागस्य कर्म क्रिया तभी हो सकती है जब वो कर्म इंद्री होगी, कर्म बुद्धि होगी, लेकिन वही नहीं है। बिन पग चलही सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म कर विधि नाना, कर बिनु कर्म। ये केवट भैया आप किसकी बात कर रहे हैं? हमारे तो पैर भी हैं, हम तो चलकर ही आए हैं केवट भैया। मैं राम की बात कर रहा हूँ। केवट भैया प्रभावित हुए हमारे कर रहे हैं, लेकिन हमने तो ऐसा सुना है
हो और जो पिछले 500 बोले थे एक बार और बुलवाना चाहते हैं। पारी हो ही रही है, हम जा रहे हैं। हमने तुमसे कहा था कि नाव हमारे समीप लाओ, तुम नाव दूर लेकर जाओ। बात ही नहीं सुननी आपको तो क्या करें, जबरदस्ती मरे होते आके। केवट भैया हाँ। यह बताओ, हम आपके घाट में आए हैं और आप हैं? आपके अतिथि हैं, चाहिए कि आपकी बात हम सुने। और आप है देवी शरण जी। ईमानदारी से बताइए, अगर एक दुकानदार के पास ग्राहक आएगा तो सामान देगा, दुकान खोलेगा। हाँ, ईमानदारी से बताना। लेकिन अगर बदमाश आ जाता तो दुकान खोलेगा? अच्छा आप हमें बदमाश कह रहे हैं? अरे विश्व विलोचन चोर, तुमने दुनिया की आंखें नहीं रहन नहीं, पता नहीं काका ना चुरा लो। अच्छा यह बताओ, आप दुकान खोलो, उसमें ग्राहक आए और आपकी दुकान में सामान अधिक दे के जाए, मतलब लेके नहीं दे के जाए, तो उसे आप क्या कहेंगे? देखो तो महाराज, उदासी के पास का धरो, तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बन। हमें राजा साहब कैसे से तुम्हें उस सब कछु पता चल गो। केवट भैया तुम्हारे पास कछु नहीं है। हम देन लेन करेंगे, हम देन लेन करने आए हैं केवट भैया। देखिए महाराज, आप हमसे नाव मंगा रहे, हम है अछूत जात के, आपको छू नहीं सकते। अगर नाव में चढ़ाएंगे तो आप छूत के हो जाएंगे, और अगर नहीं चढ़ाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, पार नहीं जा पाएंगे। इसलिए महाराज जबरदस्ती ना करो, जबरदस्ती ना करो। सुन जी हमसे बात ना बना, पास ना बुलाओ हमें खुदाई ना छुपाओ, पास ना बुलाओ हमें खुदाई ना छुपाओ। केवट भैया राघो जी हो, ओ राघो जी अपने पास ना बुलाओ, पास न बुलाओ हमें खुदाई ना छुपाओ, पास न बुलाओ हमें खुदाई ना छुपाओ। समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप हमारी बातें नहीं सुन रहे, हाँ, केवल बोलते आप हैं हमरी ऐसी रोजी में, हमरी ऐसी रोजी में काट ना लगा, हमें ना बुलाओ अपन खुदाई ना छुपाओ, हमें ना बुलाओ अपन खुदाई ना छुपाओ। आपने यह कहा कि हमने सुना है पत्थर की नौका नारी बन गई। केवट भैया, पत्थर की शिला नारी बन गई, उसका कारण है ओ विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन आश्रम शुभ जानी, बसहि विपिन केवट भैया, ओ भैया, ओ केवट भैया तुम बात ना बना, ओ केवट भैया तुम बात ना बना, नाव तो ले आओ जरा, नाव तो ले आओ, नाव तो ले आओ जरा, नाव तो ले आओ। महाराज और सम्मेलन की बात कही है, आपने कहा वहां तो विश्वामित्र जी का कोई कर्तव्य रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस समय आप वहां से निकल रहे थे उस तरफ किसी की दृष्टि नहीं गई, लेकिन आपकी शिला प्रभु देखी, और इधर नाव पे नजर किसकी पहुंची है? आपकी। और जिस जिस पे नजर पहुंची है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाता है। एते महाराज हम पे दया करो, तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परे मुरी ना उड़ाई। मौका मिल गया आप लुगाई बना दोगे, एक का खर्चा तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ना कोई जर है ना कोई जरिया, खाली नजरिया का करीबे, सबके घर एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का करीबे। केवट भैया, ई आफत हमें बचाओ, तुमने कहा तुम्हारे चरणों। केवट भैया उत्तर तो ले लीजिए, आपने कहा, आप उत्तर तो ले लीजिए। आपने कहा यदि मेरी नौका नारी बन जाएगी
तो फिर मेरा क्या होगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा। केवट भैया तरनी मुनि घरनी हो जाई तो दूंगा मैं दूजी नाव मंगाई, परेशान ना हो। मैं दूसरी नौका तुम्हें मंगवा दूंगा। ठीक, पिताजी अगर मर जाए तो कहे कि देखो हमसे मर तो गए हैं, कोई बात नहीं, हम आपको दूसरे पिताजी दे देंगे, ये हमें दे दो। अच्छा, पुरखन की नाव है, हमारे पुरखन की, पिताजी की समता तुम नाव से कर रहे हो। पुरखों की एकलौती निशानी है महाराज। केवट भैया ये हम पे जादू आपका नहीं चलेगा। केवट तुम्हारे चरणों तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को कर तब दिखा रही है। तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को कर तब दिखा रही है। कहीं पे पत्थर कहीं पे नारी, कहीं पे पत्थर कहीं पे नारी, कहीं करिश्मा दिखा रही है। तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को कर तब दिखा रही है। तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को कर तब दिखा रही है। केवट भैया कह रहे हैं कि तुम्हारी माया, केवट भैया हमारी माया नहीं, यह संसार तो विधाता ने बनाया है, ब्रह्मा जी का बनाया हुआ यह संसार है और इस संसार का यह नियम है। वो नियम सदा से यही रहा, नियम सदा से यही रहा, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। कहीं पे पत्थर कहीं पे नारी, कहीं पे पत्थर कहीं पे नारी, कैसे करिश्मे दिखा रहे हैं। तुम्हारे चरण की नाथ माया जगत को कर तब दिखा रही है। तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को कर तब दिखा रही है। हानि लाभ जीवन मरण। केवट भैया कह रहे हैं कि सब आपके हाथ में है, लेकिन हमारे हाथ में नहीं, यह तो सब ब्रह्मा जी के हाथ में है। ब्रह्मा जी राम ब्रह्म पर मारत रूपा, राम ब्रह्म पर मारत रूपा, केवट भैया अधिकत अलख अनादि अनूपा। उसमें भी है, उसमें रहस्य एक मारा। राम अवधेश कुमारा, हम अयोध्या नगरी के सम्राट चक्रवर्ती श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। केवट भैया आप व्यर्थ ही संदेह कर रहे चलिए हैं। महाराज, अगर वैसे ही चलने दीजिए, जो थोड़ा बहुत गड़बड़ मुकेश जी हम समझते हैं सब बर्दाश्त है। मैं वहां से यहाँ आ सकता हूँ तो आप तो झेले सकते हैं। इन्होंने कहा कि मैं तो साधारण हूँ, एक राजा का पुत्र हूँ, लेकिन आपने जैसे ही अयोध्या से बाहर निकले हो तो करिश्मा दिखाया है। क्या? एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान करो निज पद दीना, दीन जान करो निज पद दीना। ताड़का को एक ही बाण से मार दिया, निज पद, भगवान ने अपना पद दे दिया। तो महाराज ये जादू हम पे न चलाओ। केवट भैया यही तो बात है, आप इसे जादू समझ रहे हैं। यह जादू नहीं है, जय जय, यह जादू नहीं है, यह हमने विद्याएं प्राप्त की है ऐसी। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। ऐसी
ऐसी हमने विद्या सीखी है। त्याग वीरो दया वीरो विद्या वीरो विचक्षण पराक्रम महावीरो सर्ववीरो सदा शस्त्र जीवो मही रक्षा अरे वाह प्रवरा तस्रे आजीविका तत्रापि प्रथमा निकल्पः पृथ्वी सह परिपालनम। एक क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद तुम्हारी मर्यादा यही कहती है कि यहाँ जन जन की सुरक्षा होनी चाहिए। ये राम का स्वभाव है, जन जन की सुरक्षा होनी चाहिए। अगर इसमें जीवन है तो इसका कल्याण होना चाहिए। तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। क्षत्रिय गिरगिट बना के कछुआ बनाया, गिरगिट बना के मेढक बनाया, गिरगिट बनाया, मेढक बनाया, गिरगिट बनाया, गिरगिट बना मुझको कछुआ बनाया, गिरगिट बना मुझको कछुआ बनाया। तुम्हारे चरणों की नाथ माया, तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को कर तब दिखा रही है। तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को कर तब दिखा रही है। गिरगिट बनाया कछुआ बनाया। और आप थाना प्रभारी महोदय, यदि आपके कानों तक ये आवाज जा रही हो, थाना प्रभारी जी, जो थाना प्रभारी जी महोदय आप पधारे हुए हैं, देव सिंह राजपूत जी महामंत्री जी आपको याद कर रहे हैं। हो पास बुला के दूर भगाते हो, तुम तो बड़े चालाक हो, पास बुला के दूर भुलाते हो। रोज रोज राम मेरे ऐसा करोगे, रोज रोज राम मेरे ऐसा करोगे, हम जरूर जाएंगे तो हाथ मलोगे। तुम तो बड़े चालाक हो, पास बुला के दूर पठाते हो। केवट भैया हो तुम तो धोखेबाज हो। क्यों? तुमने सबको गंगा के पार किया, जब हमारा समय आया तो धोखा कर रहे हो। कभी यहाँ आ जाते हो, कभी वहाँ चले जाते हो। तो मैं केवट भैया यही कहूँगा, तुम तो धोखेबाज हो, बात करते नाव न लाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, बात करते नाव न लाते हो। मागत नाव हमारी, इच्छा नाथ तुम्हारी है। चरण में आस हमारी है, ये नौका नाथ तुम्हारी है। रोज रोज तुम जो राघो ऐसा करोगे, रोज रोज तुम जो राघो ऐसा करोगे, हम जरूर जाएंगे। अगर रोज रोज तुम जो प्रभु ऐसा करोगे, भक्त रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। तुम तो बड़े चालाक हो, पग दिखा के मुझे बुलाते हो। तुम तो केवट अपने घाट पे क्यों करते हो रात? केवट अपने घाट पे क्यों करते हो रात? जल्दी लावो नाव को, कर दो हमको पार। जीवन की सूखी नदिया को
कलसी चुनाथ बनाऊंगा, अपनी बिगड़ी जन्मों की चरणों से प्रभु बनाऊं। महलों में रह कर देख लिया, अब वन में रह कर देखेंगे, फूलों में पल कर देख लिया, कांटों में चल कर देखेंगे। जब बात वो धर्म अधर्म की हो, विशेषता ये है धर्म से व्यक्ति के जीवन में वैराग्य की उत्पत्ति होती है। जिस समय व्यक्ति के जीवन में वैराग्य आ जाता है, वो योगियों की श्रृंखला में खड़ा हो जाता है और योग के माध्यम से उसके जीवन में ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और ज्ञान मोक्ष, ज्ञान ही मोक्ष प्रदाता है। विद्या के बिना पुरुष पशु तुल्य है। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ओ धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद कथाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद कथाना। केवट भैया धर्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा इस समय धर्म क्या है? तुम नाव चलाते हो, तुम्हारा यही धर्म है कि तुम हमें गंगा के पार करो। फिर धर्म तो परहित से बड़ा कोई नहीं होता, तुम्हें हमें गंगा के पार करना चाहिए, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम। तुम तो धोखेबाज हो, तुम तो धोखेबाज हो, बात करते नाम न लाते हो, तुम तो धोखेबाज हो। चलिए महाराज, आप कह रहे हैं कि जीवन में परमार्थ को उत्पन्न करना चाहिए, तो हम दुनिया में कहां घूमे? हमने सीधा साधन ढूंढ लिया। क्या? केवट भैया, सखा परम परमार्थ एहू, सखा परम परमार्थ एहू। भक्त को अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहिए तो उसे यहां वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। सभी परमार्थों की मूल तो इनके चरणों में बंधी है। क्या? परमस ओ सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। केवट भैया, पिछले जन्म की, हाँ पिछले जन्म की हमें याद ना दिलाओ, पिछले जन्म की हमें याद ना दिलाओ। क्यों पिछले जन्म की याद क्यों ना दिला रहा हो? कारण है महाराज उसका, क्योंकि दुख अगर संसार में कहीं होता है तो दो ही स्थल ऐसे हैं जहां व्यक्ति को सबसे अधिक दुख होता है, जन्मत मरत दुसह दुख भारी। इसके बाद तीसरी जगह कहीं दुख नहीं होता। और इसी पर प्रभावित हुए मंगल शिवे तुम जो प्रभु ऐसा करोगे, भक्ति रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। कैसा कैसा करते हो महाराज? परमात्मा की भक्ति करने के लिए व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता है तो उसे कितनी कठिनाइयां सामने आती हैं। भगवान की भक्ति क्या है? एक सरोवर है, एक सरोवर है। उस सरोवर के पास आने में व्यक्ति को कितनी कठिनाइयां परेशान करती हैं। कैसे परेशान होता है? यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई ना जाई, राम कृपा बिनु। क्योंकि महाराज आपका जीवन साधारण नहीं है। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही। केवट भैया, रोज रोज भैया मेरे ऐसा करोगे, तुमने कहा यही प्रतिपालो सब परिवारों। तुम्हारा परिवार नाव चलाने से ही व्यतीत होता है। तुम नाव चलाते हो, उतराई मिलती है, उसी से तुम्हारा परिवार चलता है। लेकिन अगर रोज रोज तुम नाव नहीं चलाओगे
रोज रोज भैया मेरे ऐसा करोगे, हम तो चले जाएंगे तो क्या करोगे। सुबह से राघो हमने नाव चलाई, सुबह से राघो हमने नाव चलाई, भर गई जेब हमरी हमरी खूब कमाई, भर गई हमरी जेब हमरी खूब कमाई। तुम तो धोखेबाज हो, बात करते नाव न लाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, बात करते नाव न लाते हो। बड़े बड़े और आप है अरविंद राजपूत कढ़ेरा ईट भट्टी। सुबह से राघो हमने नाव चलाई, भर गई जेब इनकी हम बहुत कमाई। तुम तो बड़े चालाक हो, दिखा के मुझे बुलाते हो। तुम तो बड़े चालाक हो, मुझे बुला के दूर आज तुम हमें बड़े भयभीत दिखाई दे रहे हो। हम बहुत ज्यादा भयभीत दिखाई दे रहे हो। हमारी न पूछो महाराज, मरे मरा या घूम समझ में हाँ। आ रहा है कि तुम भयभीत। पुनः श्री चलो आज हमारे घाट में कोई आया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये केवट बात ना माने, ये केवट बात ना माने, तुझे कैसी बीमारी है, तुझे कैसी बीमारी है, तुझे कैसी बीमारी है, तुझे कैसी बीमारी है, तुझे कैसी बीमारी। संसार में कहते हैं क्या क्या कहते हैं कि जो वैद्य होता है बीमारी खुद बताता है, कहीं मरीज अपनी बीमारी बताता है? मरीज उसके लक्षण बताता है ना। जो निदान पंचक है वो ये कहता है हाँ। हेतु पुनः नैतिक राजपूत एंड अंश राजपूत अध्यक्ष दिनेश राजपूत के भतीजे। जोगी मरीज को कुपथ नहीं देता वैद्य, कोई भी वैद्य, लेकिन कोई भी वैद्य का धर्म है, वैद्य का धर्म है। लेकिन महाराज मैंने अपनी बीमारी मन की कही है, अब उत्तर भी मैं आपकी तरफ से मन का ही चाहता हूं, क्योंकि बीमारी मेरे मन की है। शंका कहां पैदा होती है? ज्ञान इंद्रियों ने किसी चीज को देखा तो मन तक शंका भेजी और मन बुद्धि के सहयोग से आत्मा तक पहुंचाने का काम करता है। तो मेरे मन की समस्या है, बीमारी मन की है। क्या? रमैया प्रेम ना समझे, रमैया प्रेम ना समझे, मुझे मन की बीमारी है, मुझे तुम याद आते हो। मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूं, ऐसा कर दो कुछ भी मैं तुमको याद ही ना करूं, केवट भैया कह रहे मैं हैं, तुम्हें याद ना करूं, क्योंकि तुम आने में देरी करते हो। कोटि कोटि मुनियतन कराही, अंत राम कहाँ आवत। केवट भैया का कहना है कि मुझे रमैया प्रेम ना जाने, रमैया प्रेम ना जाने, मुझे मन की बीमारी है, मुझे मन की बीमारी है, मुझे मन की बीमारी है, मुझे मन की बीमारी है। मन की तो बीमारी है, लेकिन तुम्हें अधिक बोलने की भी बीमारी है। हाँ। केवट भैया भाई, कोई आए घाट पर, अतिथि आए तो उसकी भी बात सुनना चाहिए। तुम बोलते जा रहे हो, अतिथि की कोई बातें नहीं सुन रहे हो। तुमने कहा मुझे शंका की बीमारी है, तो कहा गया है कि शंका का कोई उपचार, शंका का कोई उपचार नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, शब्द से तीखा बाण नहीं और मौन से सुलभ साधन नहीं। इसीलिए हम मौन खड़े हैं। आप है इसीलिए हम मौन खड़े। चटपटा हो जाएगा क्या? राम जी कह रहे संशय का विनाशय नहीं होता,
और हमें तो लगता है कि संशय को समाप्त करने वाले केवट तुमसे अच्छा तो व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन। तुम तो जड़मूड़ से साफ करने वाले हो महाराज। केवट भैया, फिर मन की हमने बीमारी नहीं ठीक कर पा रहे। हमने यह कहा है कि शंका का विनाश नहीं, हमने कहा है शंका का कोई उपचार नहीं होता। तुम्हें जो बीमारी है, शंका की बीमारी है, उसका भला क्या उपचार हो सकता है? केवट भैया, तापस बेस विशेष उदासी, हमारा तपस्वियों का वेश है, क्योंकि हमें वन मिला है, इसलिए वन जाना है हो, वन जाना है हो, वन जाना है हो, वन जाना है हो। माता पिता के वचनों को निभाना है हो, वन जाना है हो, वन जाना है हो, वन जाना है। चलिए महाराज, ऐसा जवाब कोई भक्त दूसरा देगा भी नहीं। नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना, नहीं जाना है। अपनी नौका को नाथ चरण से बचाना है। नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना। केवट भैया, हम रघुवंशी हैं। आपने कहा कि क्षत्रियों का धर्म होता है संतों की सेवा करना, तो हम उन्हीं की सेवा के लिए जा रहे हैं। इस सूर्य वंश की चादर में काली मां नहीं लगने देंगे, चाहे ये प्राण चले जाए हम जान भी अपनी दे दे। इस सूर्य वंश की चादर में काली मां नहीं लगने देंगे, चाहे ये जान चली जाए हम प्राण भी अपने दे देंगे। क्यों? ऋषियों मुनियों की रक्षा के हित जाना है, वन जाना है हो, वन जाना है हो, वन जाना है। मान किया, सम्मान किया, बलवान किया, सब राम किया। प्रभु जी के चरणों से अब कर जाना है, रघुवर के चरणों से अब कर जाना है, कर जाना है, कर जाना है। नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। केवट भैया, देखो देखो कुर्ता है पीला, घाट तेरा सजीला, करनी हमको है लीला, करनी हमको है लीला, करनी हमको है लीला, करनी हमको है लीला। क्योंकि केवट भैया, गंगा का तटीय प्यारा बहती है ये जलधारा, गंगा का तटीय प्यारा बहती है ये जलधारा। अब हम तो चले वनवास, अवध में कोई नहीं, अवध में कोई नहीं। केवट भैया, ये मान तुम्हारे चरणों करके राघो सब देख लिया। चरणों में शक्ति अलौकिक है, दर्शन से राघो जान लिया। जिस कार्य में प्रत्यक्ष भलाई है, उस कर्म को करके देखेंगे। नौका नारी ना बन जाए, चरणों की रज से देखेंगे। प्रभुवर के चरणों से हमको तर जाना है।
प्रभुवन के चरणों से हमको तर जाना है। नहीं जाना है, 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 नहीं जाना गंगा का तटीय प्यारा, गंगा का तटीय प्यारा, बहती है ये जलधारा। अब हम तो चले वनवास, अवध में कोई नहीं, अवध में कोई नहीं, अवध में कोई नहीं, अवध में। और आप है संतोष राज